गुड़ से गजक, लड्डू, चिक्की तो हम बनाते ही हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए और भी ज़्यादा आसान, स्वादिष्ट और पौष्टिक नए तरीके से गजक बर्फी की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे हम तिल और गुड़ से बनाएंगे। एक बार बनाए महीने दिन तक खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल मावा बर्फी की तरह टेक्सचर आया है। तो बच्चे हो या बुजुर्ग, उन्हें खाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपको इतना पसंद आएगा कि आप पूरी सर्दी इसी विधि से बनाना और खाना पसंद करेंगे। सर्दी वाली हेल्दी स्वादिष्ट गजक बर्फी को बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम सफेद तिल। बाजार में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और तिल को एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं इसमें कंकड़ पत्थर तो नहीं। मेजरिंग कप के नाप से 1.25 कप और जितना हम तिल लेंगे उतना ही हमें गुड़ लेना है। तो 200 ग्राम गुड़ है और कप के नाप से 1.25 कप। तो गुड़ को मैंने चाकू से काट लिया है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें हम डालेंगे सफेद तिल। हमें ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम को मीडियम रखिए और लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में तिल रोस्ट हो जाएगा। चलाना बिल्कुल भी बंद ना करें। जैसे ही हल्का सा तिल से चटकने की आवाज़ आने लगे, बस फ्लेम को कर दे बंद। आप ध्यान से देखिए, तिल का कलर भी चेंज हो गया है। तो कढ़ाई काफी गर्म है, इसलिए इस तरीके से थोड़ा सा चला ले या फिर आप इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। अब 5 मिनट के लिए ठंडा कर ले। तिल के हल्के ठंडे हो जाने के बाद इसे मिक्सी के जार में डालिए। जब आप इसे हाथों से इस तरीके से दाबिएगा ना, तो क्रश होने लगेगा। हमें बस 10 से 15 सेकंड तक मिक्सी में डाल के एक बार चला लेना है, यानी हल्का सा दरदरा सा पीस लेना है। तो 2-2 सेकंड पे मिक्सी को रोकते हुए मैंने दरदरा सा पीस लिया है। आपको भी इसी तरीके से पीसना है। अब हम गुड़ को पिघलाएंगे। तो फिर से मैंने सेम कढ़ाई चढ़ाया है। एक बढ़िया सी शाइनिंग आए, इसके लिए यहाँ पे मैं देसी घी 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके बदले वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डालडा। घी के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को कम कर दे और डालिए कटे हुए गुड़ और बस 1 चम्मच पानी। अब इस तरीके से लगातार चलाते रहे। तो सर्दियों में इतना घी खाना बहुत पौष्टिक होता है। घी डालने से एक तो शाइनिंग आएगी, सॉफ्ट बर्फी बनेगी और गुड़ परफेक्ट टाइम पे पिघलना शुरू हो जाएगा और जिससे हमारी मिठाई परफेक्ट बनेगी। तो देखिए किस तरीके से पिघलना शुरू हो गया है और बबल्स भी आने लगे हैं। तो बस 2 मिनट में आप देखेंगे कि इस तरीके से झाग आने लगा है गुड़ के सिरप में। अब यहाँ पे हम बर्फी बना रहे हैं, तो बर्फी जैसा टेक्सचर आए, बिल्कुल मावा जैसा स्वाद आए, उसके लिए यहाँ पे 2 चम्मच आप मिल्क पाउडर या फिर डेयरी व्हाइटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 रुपीज का पैक में 4 चम्मच होता है, तो बस आपको 2 चम्मच डालना है दोस्तों, बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से डालें और फटाफट हम मिला लेंगे। तो जल्दी जल्दी मिलाएं और फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा शुरू से लेके आखिर तक गुड़ का सिरप बनाने में। तो जैसे ही मिल्क पाउडर मिक्स हो जाए, तुरंत आपको डाल देना है दरदरा पीसा हुआ रोस्टेड तिल। डालते जाएं और मिलाते जाएं। फिर से डालें, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है और फटाफट हमें मिलाना है। जरा भी आपको रुकना नहीं है दोस्तों, क्योंकि गुड़ बहुत तेजी से सूखने लगता है, ड्राई हो जाएगा और जब ड्राई हो जाएगा तो ठीक से फिर जम नहीं पाएगी। तो देखिए धीरे धीरे करके मैंने सारा तिल डाल दिया है। फ्लेम को कर दीजिए बंद, क्योंकि बर्फी मिक्सचर ड्राई होने लगा है। तो चूल्हे से उतार लिया है, आप पहले भी डाल सकते थे। अब यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून हरी इलायची पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए और जरा सा फिर से घी डालिए। इस तरीके से मिक्स कर ले। अब बर्फी जमाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा दिया है। आप कोई प्लास्टिक भी लगा सकते हैं। हल्का सा घी हम चारों तरफ लगा देंगे और दोस्तों आप किसी थाली के ऊपर भी फॉइल पेपर, बटर पेपर या प्लास्टिक लगा के जमा सकते हैं। अब हम बिना रुके गजक का मिश्रण को बर्तन में डालते हैं। तो मैं जिस तरीके से डाल रही हूँ आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही अच्छे से सेट होगा। तो फटाफट बिना रुके स्पैचुला या फिर चम्मच से इस तरीके से फैला ले।
तो देखिए कितने अच्छे से फैला लिया है। अब इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता से सजावट कर रही हूँ, जो टोटली ऑप्शनल है दोस्तों। और अभी ये गर्म है, इसलिए इस तरीके से दाब दे तो चिपक जाएगा। इतने अच्छे से सेट हो चुका है और काफी चिकना हो गया है। अब हमें गरम में ही इस पे निशान दे देना है। इस तरीके से निशान दे दे। तो मैंने बिल्कुल गजक का शेप काटा है, थोड़ा बड़ा ही काटा है। आप चाहें तो और भी छोटे छोटे पीसेस निकाल सकते हैं। तो ये भी काफी गर्म है। आधे घंटे के लिए इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे रहने दें। तो अब मैं आपको कढ़ाई साफ करने का भी तरीका बता देती हूँ। ये पूरी तरीके से स्टिकी हो चुका है। बस आपको इसमें पानी डाल के गैस पे रख देना है। जब पानी में उबाल आ जाए फ्लेम को बंद कर दें, कढ़ाई साफ हो जाएगी। तो आधा घंटा हो चुका है, बाहर निकाल लेते हैं। धीरे से फॉइल को हटा दीजिए। तो हमने इसमें निशान दिया था, इसलिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो आपको मैं किनारों का हिस्सा दिखाती हूँ और इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप देखिए कितना सॉफ्ट है। तो इस गजक को बनाने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। स्वाद ऐसा कि हर बार तिल गुड़ का गजक बनाना पसंद करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। आप इस मिठाई को बनाएं और पूरी सर्दी खाएं, जरा भी खराब नहीं होगी। और फ्रेंड्स फैमिली में गिफ्ट करें। मकर संक्रांति में तो जरूर बनाएं। तिलकुट की तरह खस्ता है, आप जरूर ट्राई करें। तो आप इस गजक को रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। और आपका गजक बर्फी कैसा बना ये भी बताएं।